आइए, मैं स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में विमलेश बंसल जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है और बहुत सारे कार्यक्रमों में वो अपना उद्बोधन देती हैं, बहुत ही रोचक शैली में। आप सुविख्यात वेद विदुषी हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं, समाज सेविका हैं और बहुत सारा सृजन का कार्य आप करती रहती हैं। इतने सारा काव्य में आपने लिख करके रखा हुआ है कि उनकी कई पुस्तकें छपवाई जा सकती हैं। तो आपका मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज जो विशेष कार्यक्रम हमने रखा है, वह काव्यमय कठोपनिषद कथा है। कठोपनिषद की कथा को आपने संभवतः पहले सुना होगा और कई प्रकार से सुना होगा, लेकिन ये अनूठी शैली में काव्य में उसका जो अनुरूप अनुवाद है, वो हमें आज सुनने के लिए मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है, अधिक न कहते हुए आदरणीय विमलेश जी बंसल दर्शनाचार्य जी से कि कृपया काव्य में कठोपनिषद की कथा को आप प्रारंभ करें और जितना संभव हो सकेगा आज उसका वो प्रयास करेंगी और अगर उसके बाद रह जाएगा कुछ तो हम उसका दूसरा भाग करेंगे और उसमें उसका कथा को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश जी बंसल। ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। कोरोना जैसी विषम काल की परिस्थिति में भी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का कार्य हमारे युवा विद्वान भजनोपदेशक, जिनको कि मैं कवि कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी, बहुत सारी प्रतिभाएं एक साथ आपके भीतर हैं और अपने घर की भी स्थिति परिस्थितियों को अच्छे प्रकार से निर्वहन करते हुए आप इस वेबिनार को हम सभी के सुख के लिए आयोजित कर रहे हैं। ऐसे अपने युवा भाई जितेंद्र जी की परिवार के लिए खूब उत्तम स्वास्थ्य और फलने फूलने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ और नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज हमारे मध्य में बहुत बड़े बड़े वक्ता विद्वान भाई बहन जुड़े हुए हैं। आदरणीय राम सिंह भ्राता जी ने अभी बड़ा ही सुंदर भजन सुनाया था, माता रुक्मिणी जी ने, और भी सुख वर्षा जी, और भी बहुत सारी बहनों ने, माताओं ने बहुत ही अच्छे अच्छे हम सभी को प्रेरणा देने वाले भजन सुनाए। सभी का मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और जो भी भाई बहन मेरे आदरणीय हों चाहे स्नेहिल छोटे हों, सभी को मैं पुनः हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपनी बात रखने का प्रयास करती हूँ। आज हमारा विषय है काव्य में कठोपनिषद कथा। कथा तो यूं 6 बल्लियों में है और बड़ी है और एक बार के प्रवचन से यह पूर्ण भी नहीं होगी, जैसा कि भाई ने अभी बताया। प्रयास करूंगी कितना आज के 30-40 मिनट में मैं अपनी बात को पूरा कर पाऊं, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। अग्रवाल सम्मेलन से अभी मेरे पास फोन आया है नरेश गर्ग जी का, तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की वैदिक संस्कृति की बात महाराजा अग्रसेन से जोड़ करके कहूंगी कि उन्होंने किस प्रकार से यज्ञ किए और किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को उन्होंने प्रारंभ करवाया, पशु मांस बलि इन सभी पर कहते हैं रोक लगाई। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी होकर के कर रहे हैं। तो ये बात तो उनके लिए बताने की है, बट मैं ये बात बता रही हूँ कि हम किसी भी मंच से अपनी वैदिक संस्कृति को ही कहेंगे, यह ऐसा मेरा संकल्प है। बात चल रही है आज काव्य में कठोपनिषद की, तो थोड़ा सा हम हल्का सा समझने का भी पहले प्रयास कर लेते हैं, आगे फिर इसको काव्य में शुरू करूंगी मैं। आप सभी जानते हैं कि कठोपनिषद कठ ऋषि के द्वारा लिखी गई है और मैं तो जैसा कि मुझे जानकारी पता चली है कि इसको भी महर्षि व्यास ने लिखा था और उनके जो फिर अनुयायी हुए उन्होंने जाकर के इसको लिखा, पर हमारे पास जो वर्णन मिलता है वो कठोपनिषद के नाम से मिलता है, जिसमें जिस ऋषि ने कठिन तप किया है, कठिन त्याग किया है, वह इसके लेखक हैं। अब चाहे वो 5-6 शिष्य हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये अलग विषय है, क्योंकि इसकी हमें पूरी पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ जो संवाद है
एक ऐसा संवाद है कि व्यक्ति का पूरा जीवन कैसा होना चाहिए और यह जो मनुष्य का जन्म है वो किस प्रकार से सार्थक होना चाहिए। इसको एक प्रश्नोत्तर शैली में, एक संवाद के रूप में वाजश्रवा और नचिकेता अर्थात पिता पुत्र के प्रश्नोत्तर की शैली में इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसके भीतर यम का भी वर्णन आएगा, आचार्य का वर्णन आएगा। वास्तव में माता पिता एक ही बात है और पुत्र और गुरु, इन तीनों का जब मेल होता है तभी जाकर के जीवन सुख में व्यतीत होता है, क्योंकि माता पिता हमें संस्कार देते हैं और गुरु हमारे पुराने संस्कारों को मार करके अर्थात अविद्या जनित, व्यसन जनित, वासनाओं जनित संस्कारों को मारकर, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को मारकर नए जन्म के रूप में हमको संवारता है। तो इस प्रकार से यह जो विषय है वह तीन लोगों के मेल का है और समझने वाली बात इसमें इतनी अच्छी है कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति कठोपनिषद को पढ़ करके और उस तरह से अपने जीवन का निर्वहन करना शुरू कर दे तो जीवन ये हमारा धन्य हो जाए। वाजश्रवा ने यज्ञ रचाया बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं सर्ववेद यज्ञ किया। सर्ववेद यज्ञ के भीतर अपना जो कुछ उसके पास होता है उसको वो समर्पण कर देता है, दान कर देता है। तो समर्पण करते करते जब वह एक ऐसी वस्तु का भी दान करने लगे जो कि अंतिम पानी पी चुकी थी, अर्थात वह उनकी गायें थी, बहुत ज्यादा विशाल उनके पास पूरी गौशाला थी, बड़ा भंडार था। कहा जाता है कई हजार गायों की गौशाला थी। उनमें से कुछ बूढ़ी हो गई थी तो साथ में उन बूढ़ी गौओं का भी वो दान करने लगे। तो आइए अब मैं इसे काव्य से शुरू करती हूँ। विषय यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। कठोपनिषद बल्ली प्रथम करते ऋषि उपाख्यान, पिता पुत्र की वार्ता प्रेरित करे महान। बोलो जय नचिकेता महाराज, बोलो जय नचिकेता महाराज। वाजश्रवा जो बहुत सुनता है, जिसने अन्न के बारे में सुना है कि इस अन्न का दान करना चाहिए, नचिकेता जिसका अभी चित्त चेता ही नहीं है, न चिकेता जिसका चित्त में अभी कोई चेतना ही नहीं आई, जिसके भीतर अभी अग्नि उद्बुद्ध ही नहीं हुई, ऐसा वो जिज्ञासु पात्र। दोनों पिता पुत्र हैं। वाजश्रवा ऋषिवर थे न्यारे, मुक्ति की कामना विचारे। सोचा सब धन दान करूंगा, निष्कामी वन भव से तरूंगा। था नचिकेता जिज्ञासु बेटा, देते बूढ़े गऊ को देखा। तभी हृदय में श्रद्धा उभरी, कैसा पुण्य ये बुद्धि चक्री। किसी समय ये जल पीती थी, आज न यह पीती हैं पानी। किसी समय भर पेट थी खाती, किंतु न चरती तृण बहुहानि। पूर्व में दुग्ध से उफुने स्तन, किंतु न दुग्ध योग्य इनका तन। इंद्रियां शिथिल हुई हैं सारी, आनंद रहित पुण्य यह भारी। आनंद रहित पुण्य यह भारी। ये कैसा दान है पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? बूढ़ी बूढ़ी गऊओं का दान। वास्तव में दान तो वो दान होता है जो वस्तु हमें प्रिय लगती है, हम अपनी प्रिय वस्तु का दान करें। आजकल घरों में भी मैं देखा करती हूँ कि ऐसी वस्तुओं का दान करते हैं जो हमारे काम की नहीं रही। साड़ी लाए हैं और हमें नहीं पहननी है, हमें अच्छा नहीं लग रहा उसका रंग रूप, तो सोचते हैं चलो किसी और को दे देते हैं। मना नहीं कर रही, राजसिक दान हो जाएगा, लेकिन सात्विक दान के लिए तो जो साड़ी आपको सबसे अधिक पसंद है उसी को ये सोच करके दो कि मैं तो पहनती ही हूं ऐसी, आज मेरी ये बहन पहनेगी, या आज मेरी ये सास पहनेगी, अगर या आज मेरी ये ननद पहनेगी। इस भावना का दान हो तो वो सात्विक दान होता है। यह छोटा सा बालक इस बात को विचार रहा है कि पिताजी सब कुछ दे रहे हैं लेकिन साथ में ये ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? ये गऊ तो दूध भी वहां पर जाकर के नहीं देगी। हालांकि उनके पिता ने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि सभी सभी चीजें वो तो दे रहे हैं। और जब बूढ़ी गऊ हो जाती है तब सिर्फ दूध ही तो नहीं पिया जा सकता, लेकिन उसका गोबर, उसका मूत्र और उसकी ऑक्सीजन दी हुई, और उससे कई रोग वैसे भी मिटते हैं उसके ऊपर हाथ फेरो तो बूढ़े माता पिता हुए या बूढ़ी गऊ हुई, वो कोई खराब तो नहीं है किसी को देना। लेकिन हाँ इतना है कि जितना परोपकार जो दूध देती गऊओं से हो सकता है, और वो नहीं अब हो सकेगा, क्योंकि अब उसके कहीं जाएगी तो बछड़े भी नहीं होंगे, संतान भी उसकी नहीं होगी। तो बालक के मन के भीतर
देखिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। वो सोच रहा है कि अगर पिताजी अच्छी अच्छी चीजों का ही दान करें और इनका ना करें तो इनसे इनकी निरासक्ति का पता चलेगा। आज तो देखो ये आसक्ति से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं मोह से भरे हुए हैं, इसीलिए ये इनका दान कर रहे हैं। पिता को तो बड़ा क्रोध आया सुन करके। पिता को देते दान जब देख कहे सुकुमार, मुझे किसे दोगे पिता, चुप हो क्यों हर बार। क्योंकि बेटा बार बार कह रहा है पिता ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसको तुम दान दो, यह मत करिए। लेकिन पिता हर बार चुप रहे। अंतिम बार में वो तीसरी बार में वो क्रुद्ध हो गए। तुझे मृत्यु को दूंगा प्यारे, पिता ने क्रुद्ध हो वचन उचारे, यह कैसा है न्याय विधाता, नचिकेता ये प्रश्न विचारे। नचिकेता करने लगा मन में सोच विचार, नहीं श्रेष्ठ में मध्यमा, नहीं कनिष्ठ बुर्बा। ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूं, मध्यम भी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा व्यक्ति तो नहीं हूं। पिता ये किस तरीके के मुझसे वचन बोल रहे हैं। तब कहता है क्या कर लेगी मृत्यु मेरा, चाहता हूं समाधान सवेरा, मरने से जो भय होता है, काटना चाहता बंद का फेरा। आती जाती देखिए दुनिया, ज्यों अनुत्पन्न पके खेतियां, नष्ट होना फिर उत्पन्न होना, खेलिए मृत्यु जगत का जोना। नचकेता वैश्वर नहाती, दैत्यमान ब्राह्मणता अतिथि, पहुंच गया द्वारे यमचार्य, 3 दिवस भूखा रहा द्वार, 3 दिवस भूखा रहा द्वार। तब फिर वो चिंतन करता है कि जब उन्होंने कह दिया कि जा मैंने तुझको मृत्यु को दे दिया, जा मैंने तुझे यम को दे दिया। अब यम के 2 अर्थ होते हैं, एक मृत्यु, और वास्तव में जो गुरु होता है, आचार्य होता है, आचार्य वही मृत्यु, यह हमारे शास्त्र में हमको वर्णन मिलता है। आचार्य मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्य के अपनेपन को मारकर उसको दूसरा जन्म दे देता है। इसीलिए वैदिक साहित्य में लिखा है कि आचार्य शिष्य को 3 दिन और 3 रात गर्भ में धारण करके नया जन्म देता है। ये हमको प्रकरण भी मिलता है, तीसरो रात्रि गर्भे विभर्ती, 3 रात्रि वो गर्भ के भीतर धारण करता है। जैसे माता पिता उसको 9 मास रखते हैं, उस प्रकार से गुरु उसको 3 रात्रि अपने गर्भ के भीतर रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका प्रकरण का थोड़ा सा मतलब समझ लेना चाहिए। तो नचिकेता भी 3 दिन और 3 रात बिना खाए पिए मृत्यु के दरवाजे अर्थात यमाचार्य के दरवाजे पर पड़ा रहा। ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में रहता है, अपने पिछले रूप को मारकर और नए जन्म की तैयारी वो करता है। तो अब नचिकेता पढ़ा रहा है, आचार्य मिले नहीं है वहां पर, तो जो उनके पुत्र शिष्य वगैरह होंगे उन्होंने उनको देखा है, पड़े हुए उनको जलवल दे रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ मिलता है। अब 3 दिवस के बाद में आचार्य घर आ जाते हैं। तब तक नचिकेता भूखा ही यमाचार्य की प्रतीक्षा में बैठा रहा है, क्योंकि उसको तो जो भूख थी वो कुछ और ही जाने की थी, और ही वो कुछ जानना चाहता था। आएंगी वो बातें भी आगे आगे। तो आगे कहा, जिस घर ब्राह्मण भूखा रहता, उसका प्रभु सब कुछ हर लेता, आशा और प्रतीक्षा उसके, नष्टों साधु संग फल मुख के, इष्ट और आपूर्त कर्म सब, यज्ञादि परोपकार धर्म सब, पुत्र पशु धन धान्य से वंचित, व्यर्थ हो शुभ कर्म जो संचित। तो कहा जाता है कि अगर किसी के घर में अतिथि जाए और वो भूखा प्यासा रहे, तो जो यजमान है जिसके घर में वो गया है, जिस आचार्य के घर में गया, उसके सारे तो पुण्यों को खींच लाएगा और पाप उसके पास छोड़ आएगा। वास्तव में ये है भी बड़ा ही विज्ञान सम्मत नियम भी कि अगर कोई व्यक्ति के घर में कोई अतिथि आ जाए और हम उसकी सेवा ना कर पाए, वो व्यक्ति उसकी सेवा ना कर पाए, तो कितना बुरा आशीष उसके भीतर से निकलता होगा। तो वो कहते हैं जब आ जाते हैं यमाचार्य, तो देखते हैं कि ये 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा है मेरे दरवाजे पर, तो वो उसको कहते हैं कि उठ, और उसको गले से लगाते हैं, क्योंकि आचार्य को तो पता है अतिथि की सेवा कैसे की जाती है। और वो तो ऐसी बात हो गई, ऐसी घटना घट गई कि वो नहीं थे, उनको क्या पता पीछे से कौन आया, किसी को भी नहीं पता होता। वो आया है, उसको गले लगाते हैं और उससे कहते हैं प्रायश्चित स्वरूप कि तू 3 दिन तक तूने भोजन नहीं किया और इस भोजन के बदले मैं तुझको 3 वर देना चाहता हूं। तो आगे सुनते हैं। आए जब यमाचार्य जी 3 दिनों के बाद, भूखा ब्राह्मण द्वार पर
जोड़े दोनों हाथ। बोलो जय जय नचिकेता की, बोलो जय जय नचिकेता की। नमस्ते कर अतिथि से बोले, नमस्ते कर अतिथि से बोले, कहिए कैसे आए भोले। मेरे वन तब भोजन नहीं कीना, भोजन बदले 3 वर दीना। नमस्ते करके अतिथि से बोले कि तुम कैसे आए और 3 दिन तक तुम भूखे पड़े रहे, तुमने भोजन नहीं किया, इस भोजन के बदले मैं तुमको 3 वर देना चाहता हूँ। दोहा, यमाचार्य वह मृत्यु है, पूर्व रूप दे मार। 3 रात और 3 दिन, गर्भ में रूप संवार। बोलो जय जय नचिकेता की, बोलो जय जय नचिकेता की। यमाचार्य के कहने पर नचिकेता का प्रथम वर मांगना। अब वो वर मांग रहा है नचिकेता। पहला वर मांगे नचिकेता, शीघ्र शांत हो मेरे श्री पिता। जब मैं पिता से घर को लौटूं, बोले खुश हो पिता से भेंटूं। यमाचार्य ने तथास्तु कह दिया, पिता के परिचय साथ। अरुण पुत्र उद्दाल की, देख सोए सुख साथ। यमाचार्य ने तथास्तु कहा, पिता के परिचय साथ। अरुण पुत्र उद्दाल की, तुझे देख सोए सुख साथ। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता जब तुम घर पे जाओगे तो तुम्हें प्यार से गले से लगा लेंगे और तुम्हारे साथ में सुखपूर्व शयन करेंगे, जागरण करेंगे, विहार करेंगे। तो यहाँ पर एक परिचय भी दे दिया कि वो कौन है तुम्हारे पिता। तो बाजश्रवा जो हैं वो अरुण पुत्र उद्दाल की हैं। इनका जो परिचय मिल रहा है वो इस तरह का परिचय है। तो यमाचार्य के कहने पर अब नचिकेता से कहा, जब यमाचार्य ने अब दूसरा वर मांग, ये तो तेरा वर हो गया, तो दूसरा वर मांगता है। दूजा वर मांगे नचिकेता, स्वर्ग साधक अग्नि होती क्या। मृत्यु न जरा जहां भूख न प्यास, द्वंद रहित बहु आनंद आत। यमाचार्य तुम जानते उसको, करो कृतार्थ उपदेश दो हमको। दूजा वर ये तुमसे चाहूं, जान उसे अमृत पद पाऊं। यमाचार्य बोले नचिकेता, सुन रहस्य हो एकाग्र चित्ता। लोक प्राप्ति आधार है अग्नि, ये अग्नि गुहा सवार में अग्नि। तो यहाँ पर जो बात आई वह यह चली कि किस प्रकार से उसने प्रश्न कर दिया कि ये स्वर्ग साधक अग्नि होती क्या है, अर्थात यह जो अग्नि है ये होती क्या है। मैं दूसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूं जिससे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा जाता है स्वर्ग कामो यजो यजेत। स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? यज्ञ करने से प्राप्त होता है। तो मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं स्वर्ग का। तो फिर अब यमाचार्य उत्तर देंगे उसको दूसरे प्रश्न का। यमाचार्य ने दे दिया अग्नि आदि उपदेश, जो जितनी जिस प्रकार की ले जाए यहाँ से। जैसा का आचार्य ने उसको वैसा सुना दिया त्यों गुरु को। नचिकेता की कुशाग्र बुद्धि देख प्रसन्न हुई संतुष्टि। यमाचार्य खुश हो कहते हैं, एक नया वर तब देते हैं। नाचिकेत अग्नि से कहेंगे, नचिकेता सम्मान करेंगे। जो भी त्रिनाचिकेत बनेगा, त्रियाश्रम त्रिसंधि पार करेगा। शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म उपासना, 3 कर्म भव पार तरेगा। 2 के मेल से अग्नि उत्पन्न, आश्रम ज्ञान हो ज्ञान समुन्नत। जो करे तृण आश्रम सुखदाई, संधि संध्या कर भव तर जाई। तो अब उन्होंने कहा, उसका जब वार्तालाप आपस में हुआ, वार्ता ऐसी हुई तो उसकी कुशाग्र बुद्धि को, नचिकेता की जिज्ञासु बुद्धि को, तीव्र बुद्धि को, कुशल बुद्धि को यमाचार्य ने पहचान लिया कि बोले बात ऐसे बनेगी नहीं, ये पूरा पूरा जान करके समझ करके ही रहेगा। तो वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये त्रिनाचिकेत अग्नि होती क्या है। तो कहा उन्होंने कि देखो 4 आश्रम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य पहला आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है। और इन चारों आश्रमों से हर व्यक्ति को निकलना होता है, क्योंकि हमें ईश्वर ने खुद ही ये 4 आश्रमों की व्यवस्था दी है। वेद के भीतर मंत्र भी आता है। फिर अब इन 4 आश्रमों की 3 संधियां होती हैं, जैसे ये 4 उंगली, ये ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ, ये वानप्रस्थ, ये संन्यास। अब इनकी संधि कैसे बनेगी? इनकी 3 संधियां बनेगी। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाने के लिए एक संधि, मान लीजिए एक चोटी इसकी और एक चोटी इसकी बांधी, एक संधि ब्रह्मचर्य की हो गई। ये दूसरी संधि अब गृहस्थ से वानप्रस्थ की, ये हो गई, यहां बंध गई। अब तीसरी संधि होगी वानप्रस्थ से संन्यास की, यहां बंध गई। तो ये 3 संधियां होंगी। इन 3 संधियों को जो भी व्यक्ति पार कर लेगा उसको त्रिनाचिकेत अग्नि से कहा जाएगा। तब जब उसने, नचिकेता ने इस बात को समझ लिया,
मान लिया पूरी तरीके से और झोंकी तो सुना दिया आचार्य को, तो उन्होंने उस अग्नि का नाम, जो स्वर्ग साधक थी, उसका नाम त्रिनाचिकेत अग्नि रख दिया। तो ये हम सभी के लिए जरूरी है कि हम, होता क्या है कि हम लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में ऐसे फंसे रह जाते हैं कि हम उस दूसरी संधि में पहुंच ही नहीं पाते हैं। बच्चों में, अपने परिवार में, मोह में, माया में इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि हम वानप्रस्थ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अगर वानप्रस्थ भी किसी भी तरीके से अगर हम पहुंच गए तो या तो पीछे लौट आते हैं, अगर नहीं लौटते तो संन्यास में पहुंच ही नहीं पाते। तो इस प्रकार की हमारी स्थिति होती है। तो ये नचिकेता के संवाद के द्वारा हमारे लिए समझने के लिए ये है कि ब्रह्मचर्य तो ज्ञान की अग्नि है। 25 वर्ष तक युवक ज्ञान प्राप्त करता है गुरु के आश्रम में रह करके, गुरुकुल में रह करके, विद्यालय में रहकर। 25 से 50 वर्ष फिर उस ज्ञान को पल्लवित करने का, पुष्पित करने का, फलीभूत करने का समय आता है। व्यक्ति को ज्ञान सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होता, जब तक वो कर्मों में नहीं उतार लेता। तो कर्म करने के लिए जो आश्रम था, गृहस्थ आश्रम, वो बहुत जरूरी होता है। तो गृहस्थ आश्रम से फिर वानप्रस्थ आश्रम। अब गृहस्थ में ही ना फंसा रह जाए व्यक्ति, गृहस्थ का जो कर्म किया है, अब उन कर्मों को, जो सांसारिक कर्म थे, उनको तो एक साइड में रख दे और वानप्रस्थ में जाने के लिए थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, परीक्षण, अपना सेल्फ इंस्पेक्शन वो करना शुरू करे। तो इसके लिए वानप्रस्थ आश्रम में उसे घुसना ही पड़ेगा। अब वहां तक हम जा नहीं पाते, हम गृहस्थ से गृहस्थ में ही आते हैं और गृहस्थ के ही भोगों को भोग करके और चले जाते हैं। भोगा न भुगता वै में भोगता। और ये हम सभी जानते हैं कि आज तक हमने कितने भी भोग बोए, इनसे कभी किसी को पूरी तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि संसार के पदार्थों में पूरी तृप्ति है ही नहीं, अधूरापन है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। तो इस प्रकार से वो कह रहा है, त्रिनाचिकेत अग्नि को जो लेता सम्यक जान, सिद्ध करे उससे सुपथ हो उसका कल्याण। मृत्यु के पाशों को काटे, रोग शोक फिर कबहू न चाटे, पुरुषार्थी योगावासी हो, पावे सुख औरों को बांटे। दूजा वर दे कर यमाचार्य, कहते मांग अब तीजा वर, जिससे निश्चिंत हो जाऊंगा देकर तुझको तीनों वर। अब यमाचार्य कह रहे हैं कि मैंने अब तुम्हें ये रहस्य बता दिया, तुम्हें इन 3 संधियों, मुझे ये भी विश्वास हो गया है तुम इन 3 संधियों को पार कर लोगे। तुम, क्योंकि तुमने मुझे पूरी पूरी बात बता दी और तुम्हारी जिज्ञासा भी समझ लिया, तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि भी मैंने समझ ली है। इसीलिए एक माला उसके गले में नचिकेता के यमाचार्य ने पहना दी, अर्थात उसको एक शाबाशी के रूप में, एक उपहार स्वरूप उसको एक माला पहना दी। और हम सब के लिए भी एक शिक्षा बन गई कि हम सभी को भी स्त्री नाचिकेत अग्नि में, जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश लिया है वो गृहस्थ तक ही सीमित ना रह जाए। 50 वर्ष, अर्थात अब आज के हिसाब से देख लो तो बच्चों की शादी 60 वर्ष तक जब हो जाते हैं हम, तब हो पाती है। तो मैं तो कहती हूँ चलो वहीं से शुरू कर लो, और या फिर 50 के हो गए तो वहीं से घर के भीतर रहते हुए भी वानप्रस्थियों की तरह रहना शुरू कर लो। अपना स्वाध्याय, लेखन, पठन, मनन, चिंतन, जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से जो भी व्यक्ति, जिनके बच्चे की शादी भले ही नहीं हुई है, अगर वो 50 वर्ष पार कर गया है तो उस संधि में घुसने की वो पूरी पूरी तैयारी अभी से करना शुरू कर दे। आत्मनिरीक्षण करे, मनन करे, चिंतन करे। ये कथा हमको ये सिखाती है। तो आगे देखिए फिर क्या कहा। यमाचार्य के कहने पर नचिकेता अब तीसरा वर मांग रहा है, क्योंकि 2 उसने मांग लिए और दोनों वरों के लिए यमाचार्य ने उसको तथास्तु कह दिया। नचिकेता कहता है मृत्यु से, नचिकेता कहता है मृत्यु से, क्या होता है मृत्यु पश्चात, क्या मरने पर मनुज ही बनते, पूछता हूँ होकर प्रणिपात, पूछता हूँ होकर प्रणिपात। अब जब तीसरे वर को मांगने की कहा तो बोले कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु का रहस्य क्या है। जब यह शरीर को, ये आत्मा छोड़ देता है, उसके बाद किस जन्म में ये जाता है, क्या कर्म फल होता है, क्या इसकी गति होती है, मैं इस आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूं। तब फिर यमाचार्य कहते हैं, यमाचार्य देते हैं उत्तर, पूछते आए पूर्व भी उत्तर, अणुधर्म ये सूक्ष्म विषय है, बाधित ना कर मांग और वर। फिर यमाचार्य कहते हैं ये तो बहुत ही सूक्ष्म विषय, अणु विषय, आत्मा का विषय है। मेरे प्यारे बेटे, तू ये मत, इस बात को मत जान, तुझे क्या करना, बस तूने 2 बात समझ ली, तेरे लिए ये बहुत है। दोहा। नचिकेता कहने लगा,
सत्य कहते हो गुरुवर, पर तुम ही सबसे श्रेष्ठ है, तुमसे और न कोई बढ़कर। ईश्वर के नहीं तुल्य और वर, दूजा वर हो सकता है। स्वयं मृत्यु ना जाने इसको, ऐसा कैसे हो सकता है। हे आचार्य, आप तो स्वयं मृत्यु हो। आचार्य को मृत्यु कहा है ना, आचार्य व मृत्यु, क्योंकि वो हमारे पुराने अविद्या को मार करके हमें विद्या से भर देता है। इस तरह से आचार्य का अर्थ समझना चाहिए। तो आप तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो और आपको तो ये सब रहस्य पता है, फिर आप मुझसे क्यों छुपा रहे हो? आप इसको कह दो मेरे समक्ष, जिससे मुझे उस बात का बोध हो जाए। और आचार्य क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि इसकी जिज्ञासा भी यहीं तक है या और आगे बढ़ रही है। तो आचार्य उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो रुकने में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति नचिकेता की तरह व्यवहार करता है, अर्थात विद्या में कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी विद्या पूर्ण हो गई, और खाने पीने की, पहनने की सामग्री में तो नहीं 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 होनी चाहिए, लेकिन विद्या के मामले में और इस तरीके की जिज्ञासा उठनी चाहिए। क्योंकि विद्या तो इतनी अधिक है, वेद का ज्ञान इतना अधिक है कि हम कई जन्म ले लें तब भी हम उसका पूरा पूरा पता ज्ञान नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को बार बार खूब प्रश्न उठाने चाहिए और उन प्रश्नों का खूब समाधान देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ स्वयं से स्वयं तर्क करिए, स्वयं के स्वयं ऋषि बनना शुरू करिए। नचिकेता की तरह अपने भीतर एक आचार्य ईश्वर का सहारा लीजिए और उस ईश्वर से प्रश्न करिए, ईश्वर आपको समाधान बताए। तो कहा यमाचार्य का नचिकेता को फिर अब अणु आत्मा के संबंध में बता रहे हैं। वो कुछ कुछ टाल रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, थोड़ा सा लोभ दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रलोभन दे रहे हैं कि चलो इस तरह से मान जाए और मुझे ये बात आगे नहीं कहनी पड़ेगी। लेकिन उनके पीछे उसका जो भाव है वो उसकी परख करना है, मात्र जिज्ञासु की, शिष्य की। तो क्या कहते हैं, देख तू क्या ले ले मेरे से, 100-100 वर्ष के पुत्र पौत्र ले, पशुओं में गौ घोड़े अश्व ले, बड़ी बड़ी जायदाद जमीनें, जब तक जीना चाहे वर ले, वर के बराबर और चीज ले, धन और धान्य दीर्घ जीवन ले, बड़ी भूमिका शासन मांग, सभी कामना पूर्ण हो मांग। मर्त्य लोक की सभी कामना, रथ स्त्री सुख मांग दामना, पर न मांग मृत्यु के बाद क्या, गाजे वाजे ले ले सुख गना। सब कुछ ले ले, पशु ले ले, धन दौलत ले ले, हीरे जवाहरात ले ले, खूब अप्सराएं ले ले, सब कुछ ले ले, मैं तुझे चक्रवर्ती सम्राट तक बना दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, पर तू मुझसे इस आत्मा के बारे में मत पूछ। सुना ये जब नचिकेत ने, जोड़े दोनों हाथ, गुरुजी नश्वर संपदा, रहे न किसी के साथ। वो भी कम नहीं है, बहुत ज्ञानी है नचिकेता। जिज्ञासु व्यक्ति हो ही ज्ञानी जाता है, क्योंकि बार बार उसके प्रश्न उठते हैं, बार बार उसका समाधान वो लेता है। नचिकेता कहता है यम से, देखो कितनी सुंदर बात कहता है। नचिकेता कहता है यम से, धन दौलत आज है कल नहीं, यदि कहते हैं जीवन ले ले, तो भी अंत समय तो आई। ये तो संसार ही अनित्य है, कुछ भी यहाँ पर नित्य रहने वाला है नहीं है, सब कुछ यहाँ जाने वाला है। और तुम कहते हो कि चल तू जीवन मांग ले, तो जीवन भी तो जाएगा। धन से कभी न तृप्ति हुई है, जिजीविषा जब तक ये शरीर, यदि आत्मा को जान लिया तो दोनों लोक सुख बहे समीर। छोड़ मलाई खावे लाई, छोड़ के अमृत खाए विषय विष, नीच नहीं तो और है क्या। छोड़ के लाई खावे मलाई, छोड़ के मलाई खावे लाई, अर्थात छोड़ करके अमृत को जो व्यक्ति विष खाता है, अर्थात ये विषयों के विष में लगा रहता है, वो नीच नहीं तो और है क्या। देखो कहां तक उसका ज्ञान जा रहा है। करें विचार यद रमण भोग का, किसका चित्त भरा है यहाँ। अगर हम विचार करें इस रमण भोग का, तो किसका चित्त यहाँ पर भरा है, किसको यहाँ पर तृप्ति हुई है। जिसको जानने सारे ज्ञानी, योगाभ्यास पुरुषार्थ विचरते, वही वांगता वर नचकेता, जिसको पा भव सागर तरते। वही वर चाहिए जिसकी वो चाह कर रहा है कि मुझे तो आत्मा को ही समझना है, मुझे तो परमात्मा को ही समझना है। आत्मा से यहाँ दो अर्थ निकलते हैं वैसे। आत्मा एक पुरुष अपना जीवात्मा में, और मेरा परमात्मा, क्योंकि दोनों के ज्ञान को ही जब लेते हैं प्रकृति के साथ साथ, तभी जाकर के ज्ञान में भी पूर्णता आती है। तो अब कठोपनिषद प्रथम बल्ली तो यहाँ पर संपन्न हो जाती है। मात्र यहाँ पर 3 वर मांगे हैं और 3 वरों को किस तरीके से हमको समझाते हुए ये आचार्य ने उसको नचिकेता को इन 3 वरों के बारे में
मतलब अभी तीसरे वर को बताया नहीं है, अब तीसरे वर के लिए वो श्रेय और प्रेय दो मार्ग बताएंगे। तो आगे की दूसरी बल्ली और मुझे लग रहा है शायद अभी हो जाएगी। जीवन जीने की दो राहें श्रेय प्रेय से जानी जाए, दोनों का है भिन्न प्रयोजन, एक बंधन एक मोक्ष की शरणन, भला करे जो श्रेय को धारे, लक्ष्य हटे जो प्रेय चवारे। श्रेय और प्रेय दो राहें हैं, और एक तो बंधन का द्वार खोलती है और एक मोक्ष का द्वार खोलती है। एक तो बंधन में बांधता है और एक मोक्ष में बांधता है। प्रेय मार्ग बंधन में बांधता है और श्रेय मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। दोनों पर पथ हर व्यक्ति के सम्मुख, धीर विवेकी चुने श्रेय पथ। दोनों पथ हर व्यक्ति के सम्मुख हैं। जो धीर और विवेकी होता है वो कांटों के कटीले श्रेय पथ को चुनाव कर लेता है। झेले कंटक भले रोज पग, फिर भी वर्ण करे न प्रेय पथ। झेले कंटक भले रोज पग, फिर भी वर्ण करे न प्रेय पथ। क्योंकि जान लेता आगे की, यही राह भव तर जाने की। मगर न मंद बुद्धि समझे, प्रिय मार्ग में ही सुख खोजे। अतः वर्ण करता वो प्रिय का, शीघ्र सुख चाह में धरे हेयता। जिसको बात समझ में आवे, प्रिय तजे पथ श्रेय पर जाए। प्रिय तजे पथ श्रेय पर जावे। हे नचिकेता मान गया मैं, यमाचार्य बोलते हैं, हे नचिकेता मान गया मैं, तेरा निर्णय स्वागत योग्य है। प्रिय व प्रिय रूप मन व इंद्रियां, खींच न पाए कामना भोग्य। समझ लिया शिष्य कैसा है, वास्तव में ये पात्र है। और जब पात्र ऐसा हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो, साफ सुथरा हो, तो उसमें कोई भी चीज डालो तो वो चीज का भी एक महत्व पता चलता है सामने। हम देखते हैं ना घरों में, अगर गंदे बर्तन में, झूठे बर्तन में, टूटे फूटे बर्तन में कोई सामान डाला जाए तो कितना सामान, अच्छा सामान भी बुरा लग जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पात्र कितना अच्छा है, कितना स्वच्छ है, कितना साफ है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है और साबुत है, कुशल है, मजबूत है। हाँ, इसमें तो डाल देता हूँ, और गहरा है, इसमें आराम से जो कुछ डालूंगा वो इसमें समाहित हो जाएगा। तो देखो, ये होती है गुरु से शिष्य अगर कुछ भी पाना चाहे ना, कितनी भी विद्या ले सकता है, बस उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो हम सभी को क्या बनना है? हम सभी को नचिकेता बनना है। मैं तो कहती हूँ बच्चों के नाम रखिए, बेटा हो नाचकेत कर दीजिए, बेटी हो नचिकेता कर दीजिए, कितने सुंदर नाम है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा का भाव नहीं आता, तब तक वो आगे अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज की जिज्ञासा हो, जब हम उठाते हैं तभी जाकर के उसका समाधान भी पाते हैं। जब वो मन में उठी ही नहीं, वो अग्नि हमारे भीतर त्रिनाचकेत पैदा ही नहीं हुई, उद्बुद्ध ही नहीं हुई, माता पिता से हमने वो गार्हपत्य अग्नि ही नहीं अपने भीतर भरी, सिर्फ हमारे पास एक जठराग्नि रहती है, उसी में बस भोजन डालते हैं, पचा लेते हैं, शरीर की अग्नि रहती है। आत्मा के भीतर कौन सी अग्नि पैदा करनी है? आहवनी अग्नि पैदा करनी है, गुरु के पास से ली हुई अग्नि पैदा करनी है, माता पिता से गार्हपत्य अग्नि लेनी है, दक्षिणाग्नि भरनी है। इन अग्नियों के अद्भुत होने पर देखो, अग्नि तो सभी जगह चल रही है, चूल्हे में भी जलती है जो भोजन बना दी, यज्ञ में भी जलती है जो यज्ञ के सामान को उसमें जला करके चार सभी देवों को वितरण कर देती। एक अग्नि आत्मिक यज्ञ, ये बाह्य यज्ञ तो हमें सभी को करना आता है, लेकिन आत्म यज्ञ, इसकी अग्नि सभी के भीतर है, जल रही है तभी ये शरीर चल रहा है। लेकिन कैसी जले, बात विशेष तो ये तब बनती है, तो नचिकेता जैसी अग्नि जले। मान नहीं रहा किसी भी तरीके से, और सिर्फ ज्ञान के लिए, और कुछ नहीं चाहिए उसको, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक परमात्मा की गद्दी चाहिए। तो ये कठोपनिषद, ऋषिवर ने ये उपनिषद पढ़े थे, इसीलिए इनको प्रामाणिक उपनिषद करके हमारे पास लेकर के आए। तो ये उपनिषद हमारे सभी के पठन, मनन, श्रवण, चिंतन करने योग्य हैं और जीवन वैसा बनाने के योग्य है। तो आगे कहा, लोग तो शीघ्र शुभ लोभ में पड़कर पूर्ण जकड़ ही जाते हैं, पर तू सांकल स्वर्ण बंधाना हम तुझ पर गरवाते हैं। जब शिष्य इतना इंटेलिजेंट होता है ना, जिज्ञासु होता है, तो टीचर जो होता है ना, गुरु, वो उसकी पीठ थपथपाता है। देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना समझने का प्रयास कर रहा है, मैं कितना इसको लोभ दे रहा हूँ, ये लालच में नहीं फंस रहा, ये उसको जो चाहिए वही मांग रहा है, उसी ज्ञान की ओर ही बढ़ रहा है। तो उसकी पीठ कहते हैं, पर तू सांकल स्वर्ण बनाना हम तुझ पर गर्वाते हैं। आचार्य उस पर गर्व कर रहे हैं अपने शिष्य के ऊपर। वे दोनों पथ उलट हैं बिल्कुल, एक विद्या दूजी अविद्या है। श्रेय और पथ, प्रेय पथ दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। वे दोनों पथ उलट हैं बिल्कुल, एक विद्या दूजी अविद्या है। पर तू श्रेय पथ के विद्यार्थी कामनाओं से दूर हुआ है, ललचा सकी न तब कामनाएं, प्रेय मार्ग को नहीं छुआ है। तेरे कार्य को देख अचंभित
गर्व से सीना बढ़ा हुआ है, वरना लोग जो अविद्यारत हैं, सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, उसी में उलझे भ्रमते फिरते, अंधा अंधे को राह दिक्कत है। लोग तो उसी तरीके से लगे हुए हैं जैसे अंधा और अंधे को रास्ता दिखा दे, लेकिन तू तो बिल्कुल उल्टा है। तू उनका जैसा नहीं है, तू विद्या को सही मायने में पाना चाहता है। और बहुत सारी विद्या तो जब वो पिता से अलग हुआ है तब उसके पास थी, तभी तो वो इस बात को कह रहा है। वो समझता है सात्विक दान का महत्व क्या है, और वो यह भी समझता है कि अब मेरा नंबर आचार्य के पास पहुंचने का है। इसलिए वो कहते हैं, पिताजी अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दे दो और मैं तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हूं, तुम मुझे ही दे दो। तो जा, तुझे मृत्यु को दे दिया, तुझे यम को दे दिया, आचार्य को दे दिया, अब गुरुजी को हम भी तो भेज देंगे अपने बच्चे को। तो देखो यहाँ पर ये कथा कितनी अच्छे ढंग से हमको समझाने का प्रयास कर रही है कि हम अपने बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छे अच्छे गुरुजनों के पास बिठाने का प्रयास करें, जिससे उन बच्चों के भीतर वो संस्कार आए कि इस जीवन को कुशल कैसे बनाना है, इस जीवन को उत्तम कैसे बनाना है। तो कहा आगे, तेरे कार्य को देख अचंभित, गर्भ से सीना बड़ा हुआ है, वरना लोग जो अविद्यारत हैं, सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, उसी में उलझे भ्रमते फिरते, अंधा अंधे को राह दिक्कत है। भले उम्र से बड़ा है लेकिन फिर भी बुद्धि से बच्चा ही है, धन से ऊपर सोच न रखता, चाहे नैया भंवर अटकी है, यम नियमों की राह न सूझे, मोह में डूबे भोग ही बूझे, इसी लोक को सब कुछ जाने, स्वर्ग लोक ना दूजा माने, ऐसा व्यक्ति बार बार फिर मृत्यु के चंगुल में फंसता, बार बार इस जन्म मरण के भवबंधन में ही गिर पड़ता। अब देखो बहुतों को सुनने नहीं मिलता, बहुत लोग उसकी सुनते हैं। वो परमात्मा कैसे, कुछ उसको नहीं जान है पाते, कुछ उसकी तो कथा कहते हैं, जो कहते वे विरले जन हैं, पाने वाले अग्रणी मन हैं, सौभाग्यशाली विरले करें वे, कुशल गुरु उपदेश श्रवण है। विषय बड़ा ये गहन है, कहे यमाचार्य नचिकेत, बड़े भाग्य से मिलत है सदगुरु मुख उपदेश। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। चाहे कितना सोचें समझें, पर बिन गुरु आत्मा ना खोजें, उत्तम गुरु ही ज्ञान ठीक दे, सदगुरु बिन न विवेक कोई पावे, अणु प्रमाण है सूक्ष्म अतर्क है, इंद्रियों से वो परे अदृश्य है, सच्चा गुरु उसको बतलावे, पासद ज्ञान परम पद पावे, पासद ज्ञान परम पद पावे, जो बुद्धि मैंने तब दी है, तर्क वितर्क कर हटा न लेना, धैर्यवान सत्य का खोजी तू, बुद्धिमान प्रिय बनकर रहना, ब्रह्म के ज्ञान तभी होता है, शिष्य भी एकाग्रचित सुनता है, गुरु चाहे शिष्य भी वैसा हो, जिज्ञासु प्रभु तुझ जैसा हो, धन संपदा नहीं है स्थिर, जानता हूं मैं नश्वर संसार, इसीलिए इस नाचिकेत अग्नि को चयन किया साभार, तीनों संधियां तीन चारों आश्रम पार किए तब जाना ये सब, नित्य अनित्य का बोध कराए, आत्म ज्योत मिलती है जान कर, जिससे कामना पूर्ण हो भौतिक, सभी कामना तूने छोड़ी, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेशना, निर्भीकता की सीमा तोड़ी, यश कीर्ति जय जय तव लौकिक, पद पैसा व प्रतिष्ठा छोड़ी, हे धीर वीर प्रिय शिष्य नचिकेता, गर्व से ऊंची हुई मम ठोड़ी, गर्व से ऊंची हुई मम ठोड़ी। शिष्य को समझा भी रहे हैं और शिष्य पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा गुरु शिष्य का संवाद होना चाहिए और ऐसे गुरु शिष्य होने चाहिए। आज ये देखने को नहीं मिलते। आज कैसे मिलते हैं? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, और भवसागर में डूब कर हैं बैठ पत्थर की नाव। दोनों भवसागर में वास्तव में मरने लायक ही हैं। गुरु को पैसा चाहिए और शिष्य को क्या चाहिए? दोनों एक जैसे हो गए। दोनों, एक लोभी है तो दूसरा लालची। कम पैसे से मेरा काम हो जाए, बिना पढ़े ही मेरा काम हो जाए, इस तरह की भावना लेकर के शिष्य चलता है। लेकिन कैसा होना चाहिए हम सभी को? नचिकेता और यमाचार्य जैसा होना चाहिए। तो अब यमाचार्य जी नचिकेता को आत्मा का उपदेश करेंगे। इसको हम अगले भाग में सुनेंगे। और अगर आपको अच्छा थोड़ा सा भी लगा है तो थोड़ा सा मुझे कमेंट रूप में बताएंगे
और कुछ सुधारने करने का भी प्रयास हो, क्योंकि मैंने अभी ये जो काव्य लिखा है, इसको प्रथम बार ही आपके समक्ष पढ़ा है। जैसे-जैसे पढ़ती जाऊँगी, इसमें शैली में और भी रोचकता आएगी, सरसता आएगी, और भी अच्छे प्रकार से मैं कह पाऊँगी। अभी हमारी सिर्फ़ ये दूसरी वल्ली भी अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें भी थोड़ा-सा प्रसंग बचा हुआ है। इसमें 6 वल्लियाँ हैं और मुझे लगता है कि 2-3 भागों में ये हमारी 6 वल्लियाँ 3 या 4 भागों में हमारी 6 वल्लियाँ पूरी हो जाएँगी। तो आप सभी का धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अभी एक कार्यक्रम में और जाना है, 5:30 बजे घर से निकलना है और उस कार्यक्रम में सिर्फ़ साड़ी पहन कर के ही जाना है, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा तैयार भी होना पड़ेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जितेंद्र भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने यम नचिकेता के इस संवाद को और वाजश्रवा और नचिकेता की जो बातचीत हुई उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया। काव्य में कठोपनिषद की इस कथा को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखा है। और एक कमेंट में पूछ रहे हैं कि आप ये कौन सी पुस्तक में से पढ़ रहे हो? ये किसी पुस्तक में से नहीं पढ़ रहे हैं, ये इनका अपना बनाया हुआ ये देखो, काव्य है। दिखाती हूँ। स्वरचित है। स्वरचित है। ये स्वरचित मैं एक बात कहना चाहूंगी विमलेश जी। जी, जी माताजी मैं नमस्ते। क्षमा चाहती हूँ बीच में बोल रही हूँ, कोई लेकिन नहीं। आज का जो मैंने एक चीज पकड़ी है आपकी, मैं हर जी। प्रवचन में से एक चीज पकड़ती हूँ और आज की वो ये चीज पकड़ी है कि अपने मस्तक में और अपने आप से जो बातचीत वार्तालाप खुद के आचार्य बनिए और तर्क अपने आप से कीजिए, वो सबसे बढ़िया बात है। और वो जो चल रहा है, लेकिन उसमें आपने स्टैंप लगा दी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। बस थैंक यू माताजी, आपने स्टैंप धन्यवाद। लगा दी इस मेरी सोच को, तो धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर हम आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप से तर्क करें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें और ये सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे द्वारा क्या किया गया, क्या अच्छा किया गया, क्या बुरा किया गया, तभी हम आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये पूरा विषय बहुत बड़ा है और इसको इतना आसान नहीं है समेटना, तो आगे हम प्रयास करेंगे और इसको हम इसकी जो आगे एपिसोड हैं उसके हम रखेंगे। तो आप अपने कार्यक्रम में आगे के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।